मैं एक पंजीकृत फार्मासिस्ट हूँ और मुझे दवाइयों के बारे में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। इस चैनल का उद्देश्य केवल दवाइयों की सामान्य जानकारी प्रदान करना है। कृपया ध्यान दें कि इस चैनल पर दी गई जानकारी किसी भी दवा के स्वयं से उपयोग, उपचार या निदान का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार, वॉलंटियर रिटायर्ड फार्मासिस्ट। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी के साथ कभी ना कभी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं अचानक से आ जाती हैं। जैसे तेज़ बुखार आना, सर दर्द होना, पेट दर्द होना, दस्त लगना, उल्टी आना और भी बहुत सारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं जो कि अचानक से कभी ना कभी हम सभी के साथ में हो जाती हैं। स्पेशली उस वक्त पर जब हमसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाएं कुछ दूरी पर हों या फिर रात का वक़्त हो। ऐसे समय में हम सभी के पास कुछ दवाइयाँ तो रखी रहती हैं, पर उनका उपयोग किस तरह से किया जाए, कौन-सी बीमारी में कौन-सी दवाई दी जाए, कितनी मात्रा में दी जाए, उन दवाइयों से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, ये एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। फ्रेंड्स, मैं विगत 30 वर्षों से इस फ़ील्ड में कार्य कर रहा हूँ। मेरे पास भी कभी न कभी रात के समय पे ऐसी कॉल्स आ जाती हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही, हम इसमें कौन-सी दवाई दें और कितनी मात्रा में दें। इसी सिलसिले में फ्रेंड्स, मैं आज से अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है इनसाइड द मेडिसिन। मैं इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि हम दवाइयों का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, कौन-सी बीमारी में कौन-सी दवाई दे सकते हैं, कितनी मात्रा में दे सकते हैं, उस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा और भी मेडिसिन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी से संतुष्ट होते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं अपने आने वाले वीडियोज़ को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। स्वयं से किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैनल की एक सामान्य दवा पैरासिटामॉल के साथ में। पैरासिटामॉल के बारे में हम सभी लोग भली-भाँति से परिचित हैं। इस दवा का प्रयोग हम सभी ने कभी न कभी ज़रूर किया होगा। फ्रेंड्स, पैरासिटामॉल एक एनएसएआईडी यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी श्रेणी की दवा है। यह एक स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि हमारे शरीर में किसी भी तरह का बुखार जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, वायरल या फिर किसी भी अन्य कारण से शरीर का जो तापमान बढ़ जाता है, उसको कम करने का काम करता है और शरीर में हल्के दर्द या फिर किसी भी कारण से सूजन आई हो, उसको भी कम करता है। चलिए आप जानते हैं पैरासिटामॉल हमारे शरीर में काम किस तरह से करता है, यानी कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। हमारे शरीर में एक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है, जिसका काम होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। पाइरोजन की वजह से हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लग जाता है। पैरासिटामॉल एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, जो कि हमारे शरीर में बढ़े हुए तापमान को सामान्य करने का काम करता है। अच्छा, पाइरोजन क्या होते हैं? पाइरोजन एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के डेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के पार्ट नहीं होते हैं। यह अनइंटेंशनली किसी अन्य कारणों से हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं और थर्मोरेगुलेटरी सेंटर को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन होता है और हमारे शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होने लग जाता है। चूँकि पैरासिटामॉल एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, यह पाइरोजन की वजह से जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर डिस्टर्ब हुआ है, उसको ठीक करके शरीर के बढ़े हुए तापमान को सामान्य अवस्था में लाने का काम करता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पैरासिटामॉल के फॉर्म की और स्ट्रेंथ की। ये किस-किस फॉर्म में और कितनी स्ट्रेंथ में आता है। फ्रेंड्स, पैरासिटामॉल टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में और आईवी फॉर्म में आता है और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 100 एमजी, 125 एमजी, 250 एमजी, 500 एमजी, 650 एमजी और 1000 एमजी स्ट्रेंथ में आता है। वैसे तो पैरासिटामॉल मार्केट में कई ब्रांड नेम से आता है, लेकिन इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे डोलो, पैरासिप, पेसिमॉल, पाइरिजेसिक और भी अन्य बहुत सारे ब्रांड नेम से ये मार्केट में आता है। आप किसी भी ब्रांड से इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं पैरासिटामॉल के डोजेज़ की। इसकी मैक्सिमम डोज़ 24 घंटे के लिए 4000 एमजी और
12 घंटे के लिए 2000 mg है, इसको हम डिवाइडेड डोज में ले सकते हैं फीवर के अकॉर्डिंग। बहुत हाई फीवर है तो इसको दिन में 3 बार या मैक्सिमम 4 बार भी ले सकते हैं। इसको खाली पेट ना लें और इसके साथ में कोई भी अनडाइजेशन रेमेडीज़ जैसे एंटासिड 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद तक ना लें। और बच्चों में इसकी डोज़ 15 mg पर केजी बॉडी वेट होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पैरासिटामॉल के साइड इफ़ेक्ट की। वैसे तो पैरासिटामॉल एक सेफ दवा है, इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर आपको इसको लेने के बाद कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि स्किन रैशेस होना, सर दर्द होना, स्टमक अपसेट होना, नोज़िया, वोमिटिंग या फिर चक्कर आना, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए यह एक सेफ दवा है। हाँ, अगर आपको लीवर या किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के अनुसार ही इस दवा का प्रयोग करें। फ्रेंड्स, यह थी एक छोटी-सी जानकारी पैरासिटामॉल के बारे में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी सही लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।